नारायणपुर से 50 किलोमीटर दूर आमदई में निको जायसवाल कंपनी द्वारा खदान का संचालन किया जा रहा है, जहां से कच्चे लोहे को ट्रकों के माध्यम से लौह स्टील प्लांट सिलतरा ले जाया जाता है। ट्रकें नारायणपुर अंतागढ़ होते हुए गुजरती है। इन दोनों शहरों के 50 किलोमीटर की दूरी में वन वे सड़क है, जहां कई दफा निको माइंस के बेलगाम ट्रकें राहगीरों को अपने चपेट में ले लिया। प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण कराए बिना ही खनन कार्य की अनुमति दे दी, जिसके चलते सड़क में दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। वह राहगीरों के लिए आफत बन चुकी है। साथ ही निको माइनिंग कंपनी द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं समेत रोजगार के कई वादे किए थे। वहीं अब खनन कार्य प्रारंभ होने के बाद सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए कार्य कर प्रभावित क्षेत्रों को कंपनी अनदेखा कर रही है, जिससे ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश है। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने सांकेतिक चक्का जाम कर सड़क चौड़ीकरण होते तक ट्रकों की आवाजाही पर रोक लगाते हुए सड़क चौड़ीकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आप जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाग ने कहा, ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगाने पर आम आदमी पार्टी उग्र आंदोलन करने बाध्य होगा। नारायणपुर से अलसाब्रीन नास की रिपोर्ट। आज आम आदमी पार्टी ने चक्का जाम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने के लिए गई थी, मगर अनुमति नहीं मिला। फिर भी हमने आज चक्का जाम किए वो था नारायणपुर से अंतागढ़ तक सड़क चौड़ीकरण, और दूसरा था जब तक सड़क चौड़ीकरण नहीं तब तक निको की ट्रकें इस रूट में ना चलें, क्योंकि ओवर भार लेके इस रूट में चलती हैं, जिससे रोड खराब हो चुके हैं, पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे आम नागरिकों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। एक्सीडेंट से घायल हो रहे हैं। इतने ही घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं कुछ लोग। और हम ये मांग कर रहे थे कि मुख्यमंत्री ने लगभग 2 साल पहले घोषणा करके चले गए थे यहाँ से कि नारायणपुर से अंतागढ़ रोड चौड़ीकरण होगा, मगर आज लगभग 1.5 से 2 साल बीत गया, फिर भी रोड का चौड़ीकरण हुआ नहीं और ना ही किसी प्रकार का सुधार हुआ है। तो हमने बार बार इस बात को अवगत करवाया प्रशासन के माध्यम से, फिर भी इस रोड को आज तक चौड़ीकरण की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। आज निको कंपनी माइनिंग क्षेत्र में अपने फायदे के लिए माइनिंग तो कर रही है, मगर उस क्षेत्र में आप आज जाके देखिए, मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। वहाँ के जो बच्चों के लिए शिक्षा के जो सुधार के लिए देखा जाए, उनको प्रयास करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, और साथ ही वहाँ के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा के लिए ना हॉस्पिटल है निको कंपनी के द्वारा, ना ही उनके द्वारा कोई संस्था चलाया जा रहा है। सिर्फ दिखावा मात्र के लिए वहाँ छोटी छोटी काम कर रही है और वहाँ के लोगों को ठगी जा रही है।